करते हैं आज की वीडियो में अपन ऊप्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो सी प्लस का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है ऊप्स, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो अपने को क्या एबिलिटी प्रदान करता है। सी प्लस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है ऊप्स, जिसे एडवांस सी प्लस भी कहा जाता है। तो सी प्लस में मास्टरी के लिए अभी बेसिक मैंने अपने वीडियोस डाल दिए हैं, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट थे सी प्लस के। अभी अपन एडवांस देखेंगे, तो एडवांस है वो ऊप्स के बेस पे है सब कुछ। तो अब अपन देखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले ऊप्स क्या है। ऊप्स सी प्लस का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, जो अपने किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आप ऊप्स पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बात होगी ऊप्स और क्लासेज की। ओके, जो ऊप्स प्रोग्रामिंग है वो रिजोल्व करती है किसके अराउंड में, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज। ओके, जो सी प्लस अपनी सपोर्ट करती है ऊप्स को। ऊप्स अपने को कुछ फीचर्स देता है सी प्लस के अंदर, जैसे एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अपना एब्स्ट्रैक्शन हो गया। इन सभी टॉपिक को वन बाय वन करके जानेंगे ये क्या है, कैसे अपने को फीचर्स प्रदान करता है सी प्लस में। तो सबसे पहले इसकी कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहला अपना आता है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लासेज क्या है, क्लासेज एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, ये लिख रखी है डेफिनेशन इसकी। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट मान सकते हैं अपन इसको, कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक टेम्पलेट है अपने पास। ओके, इसके बाद अपने इसकी एक डेफिनेशन और देखते हैं कि एक डेफिनेशन ये लिख रखी है मैंने, कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेमोरी एंड मेमोरी फंक्शन। इसका क्या मतलब है, क्लास क्या है, एक कंटेनर की तरह होता है। सिंपल, एक जैसे अपने पास एक कंटेनर है, वो एक क्लास है। उसके अंदर अपन अगर डाटा मेम्बर और मेमोरी फंक्शन को डाल दें तो वो क्या हो जाएगी, क्लास बन जाएगी। यानी, और अब आप सोचोगे डाटा मेम्बर क्या है। डाटा मेम्बर का मतलब एज ए वेरिएबल मान सकते हैं अपन। जो भी वेरिएबल है उनको डाटा मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे अपन। जो मेम्बर फंक्शन है एज ए फंक्शन। यानी अगर किसी कंटेनर के अंदर अपन जो अपने वेरिएबल्स हैं और जो अपने फंक्शन हैं उनको, उनका कलेक्शन है किसी वेरिएबल के अंदर, उसको अपन क्लास बोलेंगे। तो आपको एक एग्जांपल लेंगे उसके आगे, उससे समझ में आ जाएगा क्लास क्या है। उसके बाद आता अपना आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो रियल टाइम एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, जो भी आइटम है अपने, वो सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो अगर अपन प्रोग्रामिंग में देखें तो उसको अपन इस तरह लिखेंगे, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये क्लास का क्या है, कि इंस्टेंस है, इसी का एक पार्ट होता है। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे अपना एक कार का एग्जांपल लिया, तो कार क्या है, एक क्लास है। और एल्टो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। यानी कार के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कार में एल्टो आ सकती है, अपनी डिजायर आ सकती है, स्विफ्ट आ सकती है, अपनी BMW आ सकती है। ये सभी ऑब्जेक्ट हैं इसके। और जो कार है वो है क्या, क्लास। अब जैसे अपन एल्टो क्लास बनाएं, एल्टो क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, उसके मॉडल्स हो सकते हैं, उसका कलर हो सकता है, उसकी हेडलाइट्स हो सकते हैं, उसके अंदर उसके टायर्स हो सकते हैं, उसके वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, जिसको क्लास बना रहे हैं। क्लास का मतलब क्या, कि ये कंटेनर जिसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन मान सकते हैं इसमें, या फिर इसमें बोल सकते हैं अपन डाटा मेमोरी एंड मेमोरी फंक्शन का कलेक्शन है, वो क्लास होती है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। तो ये है क्लास और ऑब्जेक्ट्स। इन पे एक प्रॉपर वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो क्लास पे लेके आएंगे, उसमें अपन आपको सारी क्लास बना के दिखाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा उसमें। और अभी एक छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं इसके बारे में, क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है। फिर आता अपना इसका सेकंड फीचर देता है अपनी ऊप्स क्या, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन किससे बनाया, कैप्सूल से बनाया। जो अपन कैप्सूल, जो मेडिसिन आती है, कैप्सूल अपन यूज़ करते हैं। तो कैप्सूल में क्या होता है, देखो कैप्सूल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, उनका कलेक्शन होता है कैप्सूल के अंदर। तो ऐसे ही इसके अंदर भी अपन इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये कैप्सूल होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे डाटा और जो मेथड्स हैं उनका जो कलेक्शन है, और उनको फिर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देना। जैसे जो कैप्सूल होता है उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन का कलेक्शन करके उसको अपन एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें होता है। जैसे उसको सारे जितने भी अपने मेथड्स हैं, अपने पास डाटा है, जितना भी जो भी डाटा बनाए हैं अपने, और जितने मेथड्स हैं उनको अगर रैप कर दें एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो वो एनकैप्सुलेशन होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं अपन। पहला आता है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड। एनकैप्सुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लास। क्लास में भी क्या होता है, डाटा मेम्बर और मेमोरी फंक्शन का कलेक्शन होता है।
क्लास में क्या है, उसमें जितने भी डाटा मेंबर हैं अपने और मेंबर फंक्शन है उनका कलेक्शन होता है। ऐसे ही ये क्या करता है, ये भी जो डाटा है मेथड है उनको रैप कर देता है एक सिंगल यूनिट में। एनकैप्सुलेशन सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लास इसका। इसमें 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिया है मैंने, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब ये क्या है, यानी अपन किसी भी डाटा को, किसी भी मेथड को पब्लिक भी कर सकते हैं, उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। पब्लिक में ये है कि उसको कोई भी बाहर थर्ड पार्टी यूज़ कर सकती है। प्राइवेट अपन खुद जो उसका ऑथर है या फिर ऑर्गेनाइजर है वो यूज़ कर सकता है। प्रोटेक्टेड मतलब दोनों का मिक्स है। तो इनको आगे अपन जो क्लास बनाएंगे उसमें तीनों को यूज़ करके दिखाऊंगा आपको मैं कि कैसे पब्लिक यूज़ होता है, कैसे प्राइवेट करते हैं अपन, कैसे प्रोटेक्टेड करते हैं उसको। इसके बाद अपना आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, थर्ड नंबर में क्या बोलता है कि अगर किसी जैसे अपन ने कोई क्लास बना रखी है, उस क्लास से अपन और क्लास बनाएंगे तो वो होती है इनहेरिटेंस, यानी एक एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास बनाना, वो होती है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस के 4 टाइप होते हैं अपने पास, सिंगल, मल्टी, मल्टीपल, हायरार्किकल, एक हाइब्रिड भी होता है। वैसे 4 हैं बट 5 मान सकते हैं अपन, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। 5 हमने इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं। तो इस टॉपिक को भी आगे जाके बड़ा टॉपिक है, इसको भी 1 बाय 1 करके देखेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा इंट्रो है इनके बारे में। उसके बाद इसका जो 4th फीचर आता है अपना, आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ये अपने को एबिलिटी देता है ऑब्जेक्ट को कि मल्टी फॉर्म्स क्रिएट करने की। अपन किसी की भी मल्टी फॉर्म्स बना सकते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हो सकता है। जैसे इसके अपन टाइप देख सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप है अपने पास, एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग, एक फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या, कि अपन अपने पास बहुत सारे फंक्शन हो, एक से ज़्यादा फंक्शन हो जिनके नेम सेम हो बट पैरामीटर अलग होंगे और उनके अंदर जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो अलग होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर भी अलग होंगे उनके अंदर, तो वो होगी फंक्शन ओवरलोडिंग। जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होगा कि इसमें पैरामीटर भी सेम होंगे, उनका नेम भी सेम होगा, उनका सिग्नेचर भी सेम होगा, तो वो होती है फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है ऊप्स का। 5th जो इसका ऊप्स का फीचर आता है अपना, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अपन क्या करेंगे, जो भी सर्विस की जो भी डिटेल है वो ही अपन यूज़र को दिखाएंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उनको कर देंगे हाइड। तो वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे अपन कोई भी वेब पेज देखते हैं, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, तो उसका जो भी फ्रंट एंड पार्ट होता है ना, जो बटन है, आइकन है, जो कोई भी है, कोई पैराग्राफ है, वही अपने को दिखता है, जो यानी फ्रंट एंड पार्ट दिखता है अपने को, बैक एंड पार्ट कभी नहीं दिखता, उसका कोड कभी नहीं दिखता अपने को। वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ना उनको हाइड कर लेते हैं अपन, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्शन। वो C+ के ऊप्स के थ्रू अपन ईजिली कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम की, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसकी जो भी सर्विस की जो भी है उसकी फ़ीचर्स है उसको तो अपन शो करवाएंगे, बाकी जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उसको हाइड कर देंगे, वो एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। 6th पॉइंट आता है अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर अपन किस लिए काम में लेते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर काम में लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो करता है रिलीज रिसोर्सेज, मतलब मेमोरी को फ्री करने का काम में लिया जाता है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट के काम में आता है डिस्ट्रक्टर अपना। यानी इसमें अपन ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और इसको मैन्युअली और ऑटोमेटिक दोनों का तरीके से होता है डिस्ट्रक्टर में। क्योंकि अपन जो सी थी ना उसके अंदर अपने को जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो खुद करना पड़ता था, जबकि C+ में नहीं करना पड़ता। तो ये इसके कुछ 6 पॉइंट अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स। ये बता दिए क्लास क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है जिसमें क्या होते हैं, डाटा एंड मेथड्स का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं, रियल वर्ल्ड जो भी आइटम है जो एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, वो सारे ऑब्जेक्ट ही हैं अपन जो भी देखते हैं। जैसे चेयर हो गई, लैपटॉप हो गया, डोर हो गया, जो भी आइटम्स है वो सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थोड़ी डेफिनेशन देख सकते हैं अपन अगर इंट्रो देना हो तो, अगर सिंपल क्वेश्चन बने तो। फिर आता है अपना एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा मेमोरी फंक्शन को रैप करना एक सिंगल यूनिट में, तो एनकैप्सुलेशन होता है। इसके अंदर अपन 3 एक्सेस स्पेसिफायर या फिर मॉडिफायर यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लास है अपना। फिर थर्ड हमने देखा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग क्लास से नई क्लास बनाना।
वो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस के अपने 5 टाइप देखे, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल लेवल और हाइब्रिड अपना। तो ये इनहेरिटेंस के 5 टाइप हैं। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ये एबिलिटी देता है ऑब्जेक्ट को कि मल्टी फॉर्म क्रिएट करने की, वो अपना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये 2 टाइप का होता है, आपने देखा। एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में तो फंक्शन का नेम सेम होगा जबकि पैरामीटर अलग अलग होंगे। ऐसे ही फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होगा, फंक्शन ओवरराइडिंग में नेम भी सेम होगा और उसका पैरामीटर भी सेम होगा। फिर अपन ने देखा अबसेक्शन। अबसेक्शन का मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ना, उसको अपन कर लेंगे हाइड। जो बाकी जो भी उसके शोविंग फीचर्स हैं उसको अपन दिखाएंगे, यानी फ्रंट एंड दिखाना है और बैक एंड को हाइड करना होता है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आते हैं इसमें। कंस्ट्रक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है वो कंस्ट्रक्टर करता है, और जो मेमोरी को रिलीज करने का या फिर फ्री करने का काम करता है वो डिस्ट्रक्टर करता है। तो अपन एक सिंपल क्लास का एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास पे ही आएगी, तो उसमें आपको क्लास बना के दिखाएंगे कि एक एक चीज़ बताएंगे कैसे क्या काम करती है इसमें। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये तो क्लास का प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लास। सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा क्लास, कीवर्ड यूज़ करना क्लास के लिए। उसके बाद आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हो, ओके। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, फिर ये क्लास का ब्लॉक लाइन नंबर 39 टू 44 तक, ये क्लास का ब्लॉक। और लास्ट में क्लास के जब भी एंड होगी तो वहाँ पर सेमीकोलन लगाएगा। क्लास के एंड में हमेशा सेमीकोलन आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्लास के अंदर अपन मेंबर भी बना, इसके अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, इन सभी का कलेक्शन रख सकते हैं इसके अंदर। इसको फिर अपन क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके थ्रू हर एक जो भी अपने जो डाटा मेंबर बनाए हैं, मेंबर फंक्शन है उसके अंदर, उनको कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनमें पैरामीटर भेज सकते हैं। तो ये सभी होंगे इनकी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जो ये माइक कार आपको दिख रहा है, ये क्या, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है अपन ने। तो ये कैसे बना, कैसे काम कर रहा है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अपन अब। तो सबसे पहले अपन जब भी क्लास यूज़ करें, ऑब्जेक्ट यूज़ करें, तो एक तो उनका स्पेशल नेम होना चाहिए। एक तो उनका प्रॉपर नेम रखना अपने को, ताकि कोड एकदम मेंटेनेंस रहे। फिर जो एनकैप्सुलेशन है वो क्या करता है, डाटा और मेथड्स को कलेक्शन करने का काम करता है। इनहेरिटेंस क्या बताता है, जो इनहेरिट है वो क्या बताता है, ये अपन क्या करते हैं कि जो पेरेंट क्लास होती है ना अपनी, अभी नहीं समझ में आएगा पेरेंट क्लास क्या है। जो पेरेंट क्लास होती है ना, उसकी जितने भी बिहेवियर है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनको अपन जो अपन ने न्यू क्लास बनाई है उसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को न्यू क्लास में अपन यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है कोड के अंदर। और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अपन कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि अपन ज़्यादातर तो एक तो एक्सेस मॉडिफायर हैं या फिर स्पेसिफायर है, उनका यूज़ करना कभी भी कोड बनाए तो। एक जो क्लास का नाम है और जो वेरिएबल का नेम है वो मीनिंगफुल रखना चाहिए, और क्लास को स्मॉल और फोकस्ड रखना चाहिए। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मान सकते हैं अपन। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं। ऊप्स अपने को एक पावरफुल वे देता है कोड को लिखने का, जिससे अपना कोड क्या होगा, रीयूजेबल अच्छा होगा, इफ़िशियंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो इससे अपना कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होगा। इससे कोड की मेंटेलिटी अच्छी आएगी, मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं उसको। इस कारण अपन ऊप्स कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, यानी अपन डाटा को हाइड करने का जो भी है वो ही ऊप्स के अंदर है। जो उसमें डाटा हाइडिंग ऑप्शन है वो अपन इसी के थ्रू मिलता है, जिसे अपन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। वो फीचर्स भी अपन को ऊप्स देता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं अभी, तो अपन ने थोड़ा सा इंट्रो देखा ऊप्स के बारे में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। सबसे पहले क्लास देखेंगे, उसमें प्रॉपर वीडियो में क्लास क्या है, कैसे बनती है, क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं उसको, क्या क्या उसमें डाटा डाल सकते हैं, कैसे एक्सेस होगा। तो ये सभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।